जो कुछ भी आपको प्राप्त है ना, उपरामता, सम सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जो 6 गुण बताए हुए, इंद्रिय जो है विषय से अलग हो जाए, थोड़ा दमन हो जाएगी, ये मन जो है हमारा विषयों से विरत हो जाए, इंद्रियां जो विषयों की तरफ जो है न दौड़े, और जो प्राप्त विषय हैं उनमें हमारी कोई आसक्ति न रहे। तितिक्षा, भूख प्यास निंद्रा और मान अपमान, इन सब से गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा हो और समाधान हो जाए, एक मुमुक्षा हो, मुक्ति की इच्छा हो। हे प्रभु, मैं इस संसार की जेल से कब छूटूंगा। अभी आप रात में सो रहे हैं, आपके दरवाजा कोई कुंडी बाहर से बंद कर दे तो आपकी नींद खुल जाएगी, आपको चैन नहीं पड़ेगा कि किसने लगाया, चिल्लाएंगे कौन, खोलो खोलो। अभी हम काल और माया की जेल में बंद हैं, लेकिन चैन से सो रहे हैं। जेल में देखिए कैदी भी हैं, और जेल में जेलर भी है, सिपाही भी है, लेकिन वो मुक्त है, कैदी बाहर नहीं जा सकते इस दिन पर। तो हम लोग काल और माया की कैद में हैं, इनसे छूटने का जो साधन दिया हुआ है। एक बात बताओ, ये शरीर मेरा कब छूट जाए कोई गारंटी है? ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए जो है ये चकाचौंध है, ये इसको थोड़ा दूर हो। ये कह दो होश वालों से हमें बेहोश रहने दो, मोहब्बत के लिए दुनिया में पर्दाने नहीं होते। ये बहुत खूबसूरत है दुनिया, हमको क्या मतलब। अभी तो हमने देखा नहीं, ये दुनिया बहुत विज्ञान ने सजा करके रखी हुई है। आप चले जाओ दिल्ली कलकत्ता बंबई में, आप देखते रह जाओगे, तमाम बहुमंजिला इमारतें और पता नहीं क्या क्या देखोगे। बहुत खूबसूरत है ये दुनिया, हमको क्या मतलब। निछावर चांद पे कभी परवाने नहीं होते। मोहब्बत जिनको अपने एक गुरु की निस्बत से होती है, रमूजे इश्क से वो लोग अनजाने नहीं होते। अगर रोशन है दिल तो क्या हकीकत इन अंधेरों की, हकीकत सामने होती है, अफसाने नहीं होते। आप क्या हैं ये सामने हैं, आपकी शक्ल सूरत बता देगी आप हैं क्या। भजन का चेहरा अलग होगा, गाने वाले का चेहरा अलग होगा, चोर का चेहरा अलग होगा, डकैत का चेहरा अलग होगा, नाचने वाले का चेहरा अलग होगा, और जो भजन करेगा 1 घंटा उसका चेहरा अलग होगा। एक हमें साइकोलॉजी के बहुत बड़े जो पुलिस में थे, वो मनोविज्ञान, तो कह रहे थे आप बस में 50 सवारी भरी हुई और हम सब ईमानदार, एक चोर बैठा हुआ है, मैं केवल एक निगाह डालूंगा बता दूंगा ये चोर है। केवल निगाह जैसे मिलेगी वैसे ही बता दूंगा कि चोर ये। तो आप संत हृदय से बनो। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कह नहीं जाना। आपकी तो माता और सत्ता जो भगवान ने खुद जो है अपने मुख से, अपने श्री मुख से जो है बड़ाई की है कि मोते अधिक संत कर लेखा। और मैं देखता हूं आज का संत जो है बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। इतना देखिए, मैं पशु पक्षी जो देखता हूं, ये भी नहीं, ये बकरे अकरे जो कटने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये भी थोड़ा, जब तक जीवन है बड़ा सुखी से, खूब घर में देखा खुला छिट्टा घूम रहे हैं, चाहे चना में मोड़ आ रहा है चाहे गेहूं में आ रहा है, उनको चराया जा रहा है। आज इंसान बड़ा दुखी है। देखिए, ये संसार के जितने जीव, उनको एक बीमारी भोग की, भोग भुगत रहे। संसारी को जो ग्रस्त है उसको भोग और संग्रह, भोग संग्रह प्रसक्ता नाम था अपहृत चेतसाम, व्यवसाय विद्यु समाधौ न विद्यते।
भोग और संग्रह लगा हुआ है। और साधु का, आज का जो साधु है बनावटी, उसको 3 रोग लगे हुए, भोग, संग्रह और प्रमाद। सुबह चाय मिलनी चाहिए बढ़िया दूध की। एक संत थे, कम से कम 250-300 ग्राम की चाय घर पे पी, कभी नहीं पी। अब जो है तो देखिए हम किसको धोखा दे रहे हैं? कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए जो है ये बातें सब छोड़ करके गैरियत की और सत्य के मार्ग पर आइए, जो महाराज जी ने जो है त्याग का, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग किसका करना है? संसार का त्याग तो खुद ही हो रहा है भाई। संसार का त्याग तुम खूब पकड़े रहो, उसका तो त्याग हो रहा है। तुम्हारा धन है, तुम्हारा परिवार है, जो कुछ भी तुमने मान रखा, सबसे त्याग हो रहा है। आप बहुत बड़े त्यागी है। अब देखिए, जो तुम्हारा है नहीं, कभी था नहीं और होगा भी नहीं, उसके त्याग की कुछ बात नहीं। लेकिन उसमें जो तुमने अपना अपनापन कर लिया, अपनत्व कर लिया, ये जो गलत भाव कर लिया, इसको त्यागना है। यहां पर कुछ अपना नहीं है, रैन बसेरा है। इसलिए जो है इस पर कभी अभिमान मत। रूप गुण धाम पर कुछ न अभिमान कर, तू चलेगा सभी एक दिन छोड़ कर। रूप गुण धाम पर कुछ न अभिमान कर, तू चलेगा अभी एक दिन छोड़ कर। ये सब जो है एक दिन छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। अब टाइम नहीं बता सकते हम, दिन तारीख महीना नहीं बता सकते, लेकिन जाना सबको है। परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि 7 दिन में मेरे, और दिन वही 7 है, जाना हमको भी इन्हीं 7 दिनों में। लेकिन हम तो अचेत अवस्था में पड़े हुए, खूब खा रहे पी रहे, अपने मगन जो है दिन में जो है खूब कमाते, मेहनत करते। परमात्मा जो अव्यक्त है, देखिए उसको देखिए, देखा नहीं सुना नहीं, उन्होंने कहा परमात्मा से क्या मतलब? परमात्मा से ही तू है। परमात्मा देखिए तुम्हारे को पैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन परमात्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। उसका अंश अगर चेतना नहीं है तो कुछ भी नहीं, क्या करोगे? इसलिए अपने जीवन को ये भाग दौड़ से बचा करके अपने को रखो मुस्तकिल जो है। और भक्ति के लिए देखिए 100% रूप से 100% जो है आपको ये जीवन भजन करने के लिए मिला हुआ है। फिर आप कहेंगे ये काम नाम क्या भगवान करेंगे? नहीं, ये तो करना ही है। भूखे भजन न होए गोपाला। और काम करने में आपको कोई रुकावट नहीं, खूब काम करो, लेकिन अपना समझ करके नहीं, एक गुरु महाराज जी का समझ करके खूब मेहनत करो। और जब तक तुम इसको अपना समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज जी को सौंप दो, तुम्हारी विजय होगी। और नहीं तो इसी तरह से जो है पूरा जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ। अभ्यास किया नहीं इसलिए मालूम नहीं पड़ता। फिर से जो है उसका रिवीजन करो। गुरु तो आपका वो ही रहेगा, लेकिन उसको फिर से सीखो। जो देखिए जिस ज्ञान की चर्चा हो रही है उसको फिर से सीखो। तुम भूल गए, तुमने उसको देखिए उतना महत्व नहीं दिया हुआ। इसलिए तमाम लोग आते कि हमने महाराज जी से लिया तो उपदेश, तो हमने, अब हम तो नहीं दे पाएंगे। तुम्हारे को कोई एक गाली दे दे तो अपने बच्चों तक को बतला जाओगे कि उसने हमारे को ऐसा गाली दिया था, उसने मेरा निरादर किया था। और ये सत्य ज्ञान को तुम भूल गए। रुपए 100-500 किसी को दे देते हो, भूलते नहीं हो। और तुम भूल गए हो वो परमात्मा का जो सुमरन बताया हुआ था। तो इसलिए जो है ये भूलने की बात नहीं है। ये तो तुम्हारा जीवन धन है, तुम्हारा प्राण है, यही तो धर्म है। धर्म कोई देखिए एक शब्दों के जो व्याख्या नहीं है, इस सब में जो व्याप्त है उसी को धर्म कहते हैं। धर्म ये बाहरी देखिए आचरण में बदलाव नहीं है, धर्म तुम्हारे जीवन का निचोड़ है। एक तुम्हारा देखिए तुम्हारा अंतर का जो है एक भगवत स्वरूप है, उसको समझो, उसको जानो और उसको समर्पण करो। इस संसार में देखिए सब अष्ट सिद्ध नव निधि लो, सकल मोह की खान, तजो मोह की कामना। और कहते जो है कबीर साहब ने कह दिया इसको,
मोह सकल व्याधन कर मूला, ते ते पुन उपजे बहुसूला। बताओ अब क्या होना। रत्ती मिलाया, सब लोग गाएंगे। बेला अमृत मिला आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। ये जागना नहीं है, रोज जगते हैं, कोई 5 बजे 6 बजे 8 बजे, अब तो ये सिस्टम बन गया 10 बजे तक सोते हैं, ये जागना नहीं। तब ही जानिए ये मन जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तुम्हारा मन जागे, तमाम माया का प्रपंच इससे आप जाग जाए, थोड़ा दूरी बना लें, और प्रभु का प्रति जो तुम्हारा अनुराग है वो जागे। सुनहु मां ते जन बड़ भागी, सब तज होए सब तज राम चरण अनुरागी। वो बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान शिव जो है माता पार्वती से करे, भाग्यशाली उनको नहीं बताया जिनके तमाम जो है फैक्ट्री कारखाने लगे हुए। सुनहु माते जन बड़ भागी, सब तज राम चरण अनुरागी। वो एक अभागे भी बताए। सुनहु माते लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। केवल संसार का प्रपंच विषयों के मोह में जो है डूबे हुए, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। दिन रात कमाने में खाने में जो है और कुछ नहीं, कमाने में खाने में और पखाने में और कुछ नहीं, इतना सीख पाए। तो ये पशुओं जैसा जीवन, पशुओं जैसा जीवन खोता नहीं आई शर्मिंदगी। पांडरिश बासी सदगुरु कहते, और मन की छोड़ पसंदगी। महाराज जी कहते तुम्हारे मन के तो हम दुश्मन हैं, तुम्हारे मन के होने नहीं देंगे। अब बताओ, राम पदार बिंदु अनुरागी, वो भाग्यशाली हैं जिनका जो है प्रभु के अपने गुरु महाराज जी के चरणों में जो है। बेला अमृत मिलाया लसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया लसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने भक्ति रस में सने से भागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। रंग राजा बने भक्ति रस में सने कष्टी भागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। मिला अमृत गया यार, बोले तारा बोले श्री महाराज की जय। ले स्वामी जी 2 बातें कह दो थोड़ा।
विष्णु जपे त्रिपुरारी ब्रह्मा विष्णु जपे त्रिपुरारी राम कृष्ण बने पुजारी राम कृष्ण बने पुजारी आशीर्वाद में आशीर्वाद में श्री गुरुदेव जी की बार बार चरणन से